नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल टैरो विद एंजल्स में। ओम नमः शिवाय, जय माता की। आइए देखते हैं इस रीडिंग में कि आप लोगों के पार्टनर्स की आज रात की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, क्या चीजें आज रात वो आपके लिए सोच रहे हैं, आपके और अपने रिलेशनशिप के लिए। आपको क्या करना है, अपने पर्सन का नाम अपने मन में जरूर से दोहराना है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट कीजिए, उनके बारे में सोचिए। बहुत जल्द ये पर्सन आपसे मिलने का ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर में इस समय किसी बिग चेंज के लिए या किसी सडन चेंज के लिए, जैसे कि तुरंत से कोई चेंज करना है, तुरंत से कुछ चीज आपके लिए करनी है, ऐसा इनके मन में अभी चल रहा है, जो कि डायरेक्टली आपकी तरफ जाए। कुछ इनडायरेक्ट एक्शन नहीं, किसी से बोलना नहीं, किसी और को आपकी तरफ भेजना नहीं, किसी और के नंबर से कॉल नहीं करना है, बिल्कुल डायरेक्टली आपकी तरफ इस पर्सन को आना है, ऐसा मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। ये चेंज वो लाना चाहते हैं, जो चेंज वो काफी समय से सोच रहे थे, जो कि आपकी तरफ आगे बढ़ने का था, आपसे बात करने का, आपको कॉल करने का या आपको मैसेज करने का, जिसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आपके पर्सन के ऊपर ओवर पावर कर रही थी। अभी इस समय आपके पर्सन उस प्रॉब्लम के ऊपर में ओवर पावर करना चाहते हैं, उसको कॉन्कर करना चाहते हैं, प्रॉब्लम को कॉन्कर करना चाहते हैं, और बहुत मन है कि मुझे कुछ इस चेंज के लिए, क्योंकि गिल्ट फीलिंग है आपके पर्सन के अंदर में, तो उस चेंज के लिए मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं। एक दूसरी चीज जो यहाँ पे ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रही है, वो है आपके पर्सन का किसी और को याद करना, किसी और की तरफ भी ध्यान देना, और उसकी गमगीनी भी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन थोड़े से डाउट में इस वक्त हैं कि आपके साथ भी कहीं वही चीज तो नहीं हो जाएगी। ये बढ़ते हैं आपकी तरफ, ठीक है। सबसे पहली चीज कि कैसे आप अपना रिस्पॉन्स दोगे, अगर ये आपसे बात करते हैं या मिलते हैं या कुछ चीजें आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप इसे कैसे रिएक्ट करोगे। उसके बाद चलिए, अगर जैसा भी रिएक्ट किया, इस पर्सन ने संभाल लिया, उसके बाद से क्या आप इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करोगे, दोस्त बन के रहना चाहोगे, लव प्रपोजल रिजेक्ट कर दोगे बाद में जाके जब भी आपको प्रपोज करे, या बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स हैं इस डाउट के कारण से। और दूसरा जो मैंने आपको इसके जस्ट पहले जो डर बताया था, उन चीजों के कारण आपके मन में डाउट्स क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कहीं से ही आपके ऊपर नजर रखे हुए किन्हीं किन्हीं के लिए ये चीज हो सकती है। और आपके आपके किसी ट्रैवल प्लान का, या आप जहाँ जाते हैं, आपका कॉलेज है, आपका इंस्टीट्यूट है, आपका कोई, जैसे कहीं आर्य समाज मंदिर में गए योग सीखने के लिए, या आप कहीं एज अ वॉलंटियर काम करते हैं, या आप कोई ट्रैवल कर रहे हैं, तो जैसे आपके उस प्लान के बारे में आपके पर्सन को पता है, तो इनके मन में वो चीज है कि मुझे कम से कम, चूंकि उनको पता है कि आप कहाँ जाते हैं, तो इतना वो चाहते हैं कि वो वहां पहुंच के और एकदम से आपके सामने एकदम प्रकट हो जाए, और प्रकट होके एक आइस ब्रेकिंग जिसको कहते हैं, एक आइस ब्रेक करे, आपसे बात करे, छोटी मोटी बात सही, हाय हेलो ही सही, लेकिन इस प्रकार से एक इनिशिएटिव आपके पर्सन लेना चाहते हैं। ओके। कमिटमेंट, मैं एक्चुअली कम्युनिकेशन बोलने जा रही थी, लेकिन मेरे मुंह से ना कमिटमेंट एकदम से निकल रहा था। तो ऐसा लगता है जैसे किन्हीं के बीच में कमिटमेंट का इशू रहा है, आप लोगों ने बहुत समय तक वेट किया, मे बी ये सिर्फ आपको डेट करते रहे हों, या आपको झांसा देते रहे हों, जिसके बाद आप अलग हो गए हो इनसे। तो वो एक किन्हीं के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, और कुछ के लिए यहाँ पे जो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, वो कम्युनिकेशन शुरू हो जाए, क्योंकि वो जब तक दीवार नहीं गिरेगी, आगे का क्या है, उस दीवार की वजह से ना कम्युनिकेशन जो बंद है या मिलते नहीं है, उसकी वजह से वो दीवार ऐसी खड़ी है कि आगे क्या हो सकता है उसकी सारी संभावना खत्म हो जाती है। वो दिखता ही नहीं कि आगे क्या होगा, आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप मानोगे,
आपका रिएक्शन भी तो देखना है ना इस पर्सन को, आपके चेहरे में, आपकी आँखों में, कि प्यार ढूँढेंगे वो अपने लिए, कुछ फ़ॉरगिवनेस ढूँढेंगे, वो है या नहीं है? अगर नहीं होगा, तो मे बी फिर क्या कर सकते हैं ऐसे, देखिए, रिश्ता है वो 2 लोगों के बीच में चलता है, तो फिर ऐसे में वो फिर कहीं और आगे मूव ऑन करेंगे, या अगर किसी और को डेट कर रहे हो तो, या बातचीत कर रहे हो या फ्लर्ट कर रहे हो, तो फिर आप उधर अपनी पूरी एनर्जी लगाएँगे। लेकिन ये एक चांस लेने का मन आपके पर्सन का इस समय मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। एक इनके ईगो को एक चीज़ क्या ठेस पहुँचाती है कि आप इनसे बात नहीं करते हो। आप बात नहीं करते हो, आप अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आप चाहते भी हो इनकी लाइफ में या आप लोग नहीं चाहते हैं, बस मूव ऑन ही कर चुके हैं। तो इनके ईगो को थोड़ी ठेस पहुँचती है कि ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन, क्या सारा ठेका मैंने लेके रखा है? तो ऐसे में इस पर्सन को सोचना चाहिए कि हाँ, ठेका उन्हीं का है। जब उन्होंने गड़बड़ की है तो ठेका उन्हीं का है, चाहे चीट किया हो, क्योंकि मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन, अब हर केस में मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि इस पर्सन ने आपको चीट ही किया है। हो सकता है आप बाद में मिले हो सकता है आपके पर्सन पहले से किसी के साथ कमिटेड थे, लेकिन आपको बताया नहीं था उन्होंने इस बारे में। आपकी फीलिंग्स डेवलप हो गई, धीरे-धीरे समहाउ आपको पता चल गया, कहीं से भी पता चला हो, आपके इंट्यूशन ने बोला हो, आप आपके अंतर्मन से कुछ उनकी हरकतें देख के, या कभी कुछ ड्रीम में आपको आपके इष्ट ने दिखा दिया हो कि देखो ये पर्सन किसी और के साथ है। जी हाँ, ऐसा होता है, ऐसा होता है कुछ ब्लेस्ड लोगों के साथ, ये सारी चीज़ें होती हैं। उनको आगाह कर दिया जाता है। तो ये चीज़ भी हो सकती है, तो उसके बाद से आप लोग अलग हो गए हो। लेकिन उसमें इन्होंने ऐसा चीट नहीं किया, बहुत इंटेंशनली चीट नहीं किया, थोड़ा सिचुएशनल हो गया था कि उनके लाइफ में कोई और थे, या हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी रही है ना, उसके साथ उस समय वो ब्रेकअप के पीरियड में रहे होंगे और लगा होगा कि ब्रेकअप हो गया है। लेकिन बाद में उन दोनों के बीच में फिर से कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, और ऐसे में फिर उन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया या इग्नोर करने लगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते थे, उतनी हिम्मत नहीं थी कि आपको सच्ची-सच्ची बात बता सके। ये कुछ सिचुएशंस होती हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसलिए मैं थोड़ा-सा हल्का-सा, बहुत हल्का फुल्का-फुल्का सा आपके पर्सन को यहाँ पे, किसी-किसी के पर्सन को मैं ज़रूर प्रोटेक्ट कर रही हूँ। कुछ सिचुएशन वैसी हो जाती है, ठीक है? ये आप लोग भी अगर जिनके साथ ये सिचुएशन रही है, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन कहीं पे तो धड़ल्ले से बिल्कुल चीट किया गया है, बिल्कुल झूठ बोल के। आप पहले से होंगे उनकी लाइफ में, बाद में वो किसी और को सेलेक्ट किए होंगे, या कुछ भी हो सकता है, मैरिड सिचुएशन भी हो सकती है, किसी का मैरिड होना, ये चीज़ें भी हो सकती है। जब ये आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, तो चाहे ये आपके साथ कमिटमेंट में रहें, चाहे ये आपको अपना पार्टनर बनाएँ, आप इनको अपना पार्टनर चूज़ करें, या आप लोग दोस्त भी रहे, तो ऐसा ये फ़ील करते हैं कि आप लोगों का जो जो भी रिश्ता बने, जिस भी प्रकार का रिश्ता बने, वो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप दोनों के बीच में दोस्ती बड़ी अच्छी रही है। अच्छी दोस्ती रही है। कभी कुछ लोगों की यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि जब आप लोग कभी इंटीमेट हुए थे फिज़िकली, जब वो जो इंटीमेसी का जो एक्सपीरियंस था, वो भी मेबी वन नाइट स्टैंड या कपल ऑफ टाइम, है ना? फॉर सम टाइम्स आप लोग जुड़े थे, तो वो सभी अच्छा रहा था आप लोगों का। तो वो एक मेन रीज़न है कि आपके पर्सन और भी ज़्यादा इस वक़्त आपकी ऊर्जा इनको खींचती है आपकी तरफ, और होता क्या है ना, हम पास्ट में किसी को इतना अपना इतना ट्रू नेचर दिखा देते हैं कि हम उसकी कितनी केयर करते हैं, कितनी परवाह करते हैं, तो उसको पता होता है कि ये पर्सन हमें बहुत चाहता है या चाहती है। ऐसे में फिर से उसकी तरफ, मान लीजिए ब्रेकअप के बाद या गैप के बाद उसकी तरफ जब वापस जाना होता है, तो श्योरिटी काइंड ऑफ होती है कि हाँ, हमें पता है कि उसका नेचर कैसा है, वो लोगों के साथ कैसा ट्रीट करती है या करता है, या वो हमारे साथ कैसा ट्रीट करेगी या करेगा। जब इस तरीके की चीज़ पता होती है ना, तो काइंड ऑफ श्योरिटी, वही श्योरिटी मुझे आपके पर्सन की दिख रही है कि ठीक है, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया या आप मूव ऑन कर चुके हो, वॉक अवे कर चुके हो इनसे,
तो कोई बात नहीं है, अगर आप चाहोगे तो फिर दोस्त बन के भी रह लेंगे, लेकिन एक लास्ट चांस लेना है। कुछ लोगों के पर्सन इसलिए भी अप्रोच नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ फिर से और स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, तो मुझे वो आपको डिलीवर करना पड़ेगा वो मैसेज। वो ये है कि ये अभी भी किसी की तरफ पीछे मुड़-मुड़ के देख रहे हैं कि कहीं उसके साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो जाए, तो फिर ये वहाँ फिर वापस चले जाएँ। एक थोड़ी ये एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है, तो आपके पर्सन का ध्यान कहीं और भी है। किन्हीं को डेट नहीं कर रहे हैं, शायद नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है, या फिर डेट कर रहे हैं लेकिन लगता है कि वहाँ कुछ नहीं हो पाएगा, ऐसा एक लॉस वाली फीलिंग है उस साइड से ना, जो भी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड रोमांटिक थर्ड पार्टी, तो उसके साथ से लॉस वाली फीलिंग है कि नहीं चल पाएगा वहाँ पे, ओके? आपके लिए इस वक़्त आज रात में आपकी याद आना, आपको मिस करना, आपके साथ होना, ऐसा इमेजिन करना कि आप उनके साथ हो, तो ये सारी इमेजिनेशंस और बहुत अच्छा समय आप लोग साथ में बिता रहे हैं। मेबी कहीं आप लोग अभी लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते, कहीं चाय पीने जाते, कहीं आइसक्रीम खाने के लिए जाते, या ऐसे भी बस लॉन्ग ड्राइव पे जाते। तो ऐसा बड़ा मन कर रहा है, या जहाँ पे भी आप लोग होते, गार्डन में बैठे हैं कहीं पे, कोई पार्क होता है ना, सोसाइटी में पार्क्स होती है, कुछ ऐसा कहीं पे भी, या किसी रात में जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाके जहाँ डिम लाइट हो, और बस वहाँ पे एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करना, हल्की-फुल्की बातें करना, एक दूसरे का जो साथ होता है, जो सानिध्य होता है, उस चीज़ को एन्जॉय करना। तो वैसा मन मुझे आपके पर्सन का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। ये कौन-सी एनर्जी आ रही है? सो नहीं पाते हैं। नींद ठीक से नहीं आती है आपके पर्सन को, ओके? आइए अब थोड़ा हम कार्ड से देख लेते हैं, क्योंकि कैंडल भी हो चुका था, उसका भी समय। आज रात मैं एक पैशन फ़ील कर पा रही हूँ आपके पर्सन का आपकी तरफ, और मिलने का काफ़ी सारा मन करना, ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट आ रही है। एक चीज़ और है, ये पैशन को अब वो और रोकना नहीं चाहते हैं, तो कुछ व्यूअर्स के लिए आई विश कि सबके लिए ये चीज़ होती, ये मैसेज होता, लेकिन कुछ व्यूअर्स के लिए अगले 1 या 2 दिन के अंदर में आप लोगों के मिलने की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, या फिर 1 महीना मैक्सिमम। लेकिन इस बीच में आप लोगों की मीटिंग होगी, चाहे जहाँ भी हो, ऑफ़िस या जो भी मैंने बताया उन सारे जगहों पे, या फिर नहीं, अगर आप लोग अलग सिटीज़ में हैं, आप लोगों के स्टेट्स अलग हैं, या किन्हीं के लिए अगर कंट्री अलग है, तो फिर यहाँ पे मैं एक साइकिल कंप्लीट होता हुआ देख रही हूँ आप लोगों के बीच में, और आगे कदम बढ़ाने का, जैसे एक कदम आगे बढ़ चुका है, दूसरा बस रुका हुआ है, ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है। तो लेकिन 1 से 2 दिन के अंदर में कुछ मीटिंग, कोई कॉल या फिर मैसेज, ऐसी चीज़ों की शुरुआत तो हो रही है आप लोग दोनों के बीच में। इसके लिए लियो है कोई यहाँ पे, फायर साइन और भी हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकते हैं, एरीज़ भी हो सकते हैं, ठीक है? आपके पर्सन को जानना है कुछ आपके बारे में जानना है, आपके आप उनके लिए क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें जाननी है। क्योंकि कुछ चीज़ों का खुलासा तो आपके पर्सन के सामने हो चुका है, और उन लोगों का खुलासा हुआ है, जिन्होंने आपके बारे में अफ़वाह फैलाई, जिसमें मेबी कुछ सच्चाई हो सकती है, लेकिन उसको, इतनी सी चीज़ को इतना बड़ा करके यहाँ पे बताया गया आपके बारे में। ये चीज़ें पता चली है कि उसमें कुछ तो सच्चाई थी, लेकिन कुछ चीज़ें इतनी बढ़ा-चढ़ा के बोली गई कि पता नहीं इन्होंने क्या समझ लिया। लेकिन अब इनको उस इल्यूज़न में नहीं रहना है कि दूसरे ने ये बोला, तीसरे ने ये बोला। ये डायरेक्टली आपसे मिलके आपके बारे में पता करना चाहते हैं कि आप इनके लिए क्या सोचते हो, एंड किसी किसी काइंड ऑफ, समझ लीजिए कि अगर डाउट है आपके पर्सन को कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं, तो फिर वो मेबी थोड़ा फॉर्मली बातचीत जब शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है मज़ाक-मज़ाक में ही आपसे पूछ लें
कि क्या आप किसी और को डेट कर रहे हो या सिंगल हो, बताओ आजकल क्या चल रहा है, ऐसा करके पूछते हैं लोग कि कोई मिला या नहीं मिला, कोई मिली या नहीं मिले, इस काइंड ऑफ थिंग ये पर्सन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये चाहते हैं कि चीजें ना आप लोग दोनों के बीच में अब कुछ खुल के सामने आए। हाँ, यहाँ पे भी वही चीज है कि बस अपने ही साइड में बैठ के और अपने ही नेगेटिव थॉट्स को ये रिवाइंड कर करके सुनते रहे। जैसे पहले वीसीआर और वीसीपीज आते थे ना, कई सारे आप लोग तो जानते भी नहीं होंगे कि क्या चीजें होती है, लेकिन जो भी है 80s 90s के किड्स वो तो जानते हैं कि वीसीआर और वीसीपी क्या होता था। वीडियो कैसेट प्लेयर एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, तो उसमें होता था ना, रिवाइंड भी करते थे, फास्ट फॉरवर्ड भी करते थे। वो टेप चलता था। तो अपने नेगेटिव इमोशंस को बहुत इन्होंने अपने ही मन में बिल्कुल मथनी से मथ दिया था। और बोलते हैं ना, अब दही से या मलाई से बिल्कुल मक्खन निकाल देना उसका। तो अब यही सोचते हैं कि नहीं, अब तो सामने, तो इसका मतलब है सामने जाके ही बात करनी है। दैट मीन्स कि इनको पता होना चाहिए आपके बारे में, आपकी लाइफ के बारे में भी, आपके नेचर के बारे में। मुझे ऐसा फील होता है जैसे हर कुछ सामने खुल के आ जाए। तो ऐसे में इस पर्सन को ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए, ये महिला है या पुरुष है जो भी है, इनको ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ये दूसरे की सच्चाई जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि अगला मेरे साथ में बिल्कुल ट्रू रहे। तो दिस पर्सन ऑल्सो, ये जो भी जितने भी इस इमेज में जो भी लोग हैं, दे हैव टू बी वेरी क्लियर एंड वेरी अपफ्रंट एंड वेरी ऑनेस्ट अबाउट देमसेल्व्स ऑल्सो। उनको खुद के बारे में भी बिल्कुल ऑनेस्ट होना पड़ेगा, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपनी फीलिंग्स के लिए। किसी को अंधेरे में रख के फिर से मैनिपुलेशन करना, ये तो फिर बहुत गंदी बात है, बहुत ज़्यादा गंदी बात है। तो एक्शन वाले तरफ ही ये सारे जो भी कार्ड्स हैं ना, वो एक्शन की तरफ ही इंडिकेशन देते हैं। और कुछ है ऐसे इनके आसपास के लोग जो अभी भी इनको आपकी तरफ आने से रोकते हैं। इसका मतलब मुझे एक चीज जरूर यहाँ पे लग रहा है, खास करके इसमें से कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं, आप लोग जहां आप लोगों के बीच में कभी शादी की बात हुई थी, देखिए उस समय हिम्मत नहीं पड़ी थी। अभी भी इनके ऊपर, आपके ऊपर एलिगेशंस लगते हैं, इल्जाम लगते हैं, आपके बारे में उल्टी सीधी चीजें बोली जाती हैं और इनको समझाया जाता है। कुछ लोग इनको डराते हैं और कुछ लोग इनको वार्निंग देते हैं कि देखना आगे चल के तुम लोगों का रिश्ता नहीं चलेगा, तुम पछताओगे, पूरे थू थू हो जाएगी तुम्हारी, या लोग तुम्हारे, कुछ लोग तो सामने ही बोलेंगे जो भी होते हैं ना बड़बोले टाइप के, और कुछ लोग फिर पीछे बोलेंगे, तो क्या फायदा है ऐसा। तो ये शो करता है कि आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है, एज गैप हो सकता है, इंटरकास्ट, किसी के लिए तो आप लोगों के धर्म ही बिल्कुल अलग है। बहुत सारी चीजें होती हैं, कभी कभी गोत्र वाला भी चक्कर हो जाता है। तो ये चीज हो सकती है यहाँ पे। अक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, पाइसिस, ये भी हो सकता है। तो वाटर साइन भी हो सकते हैं, कैंसर और स्कॉर्पियो भी। और आपके पर्सन, ऐसा नहीं है कि उनके बोलने पे वो चुप हो जाते हैं, वो उनको अपना जवाब देते हैं, जो भी उनको जवाब देना होता है आपके पर्सन उन लोगों को जवाब देते हैं। तो ये फाइट तो चल रही है। समटाइम्स ये फाइट एक्चुअल फाइट ना होके, ये मन के द्वंद को भी मैं एज अ फाइट इस कार्ड को लेती हूँ कि मन में काफी सारे द्वंद है। लेकिन फिर से देखिए, ये वही शो कर रहा है कि आपके पर्सन को अभी उन्हें नहीं पता आपके साइड से कितनी दिक्कतें हैं, लेकिन इनके साइड में जो दिक्कतें हैं ये इनको पता है। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सेटल सब कुछ हो जाए और ये चुपके से फिर आपको कॉल कर लेंगे। किन्हीं किन्हीं के लिए चक्कर तो यहाँ पे आप लोगों की कुंडली का भी है। और कोई अगर जैसे होता है ना फैमिली में कोई बड़े हैं या गुरुजी हैं, या परिवार क्या बोलेगा, समाज के लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि इस कार्ड में देखिए समाज के लोग भी हैं, इस इलस्ट्रेशन में नहीं है लेकिन इस कार्ड का ये भी शो करता है, समाज है, परिवार है, गुरुजी है, इस तरह से। तो ये कुछ भी आपके पर्सन को अभी काफी सोचना पड़ रहा है। 5 ऑफ कप्स, जो मैंने आपको बताया था, फिर से वही चीज है। एंड 3 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पर्सन को आपसे मिलना है, आपके पर्सन को आपके साथ वक्त बिताना है,
जानना है, समझना है, चाहते हैं कि किसी दोस्त को साथ में लेके जाएँ, तो आप शायद उतना भड़कोगे नहीं या फिर सिचुएशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। एक बार तो मैं ही गई थी ऐसे किसी केस में अपने फ्रेंड के साथ, उसकी जो भी उसकी पार्टनर थी वो गुस्सा हो गई थी। काफ़ी उन लोग पीछे बहुत पहले झगड़ा हुआ था और मैं गई सुलह कराने, थोड़ी देर तो वो लोग शांत से बैठे रहे। उसके बाद तो एक इधर भागा, एक उधर भागा, मैं बीच में खड़ी रह गई, मैं किधर जाऊँ? तो हो जाता है ऐसा। तो क्योंकि मैं बहुत फ़ोर्स नहीं करती हूँ कभी किसी चीज़ को, मैं थोड़ा आराम से ही डील करती हूँ। आई कांट ऐसे ही आई कांट रेज़ माय वॉइस। तो पर वो लोग तो एकदम, चूँकि पब्लिक प्लेस में थे तो एक-दूसरे पर कूद के लड़े-मरे नहीं लेकिन वही चीज़ हो जाती है। हो सकता है कभी कोई साथ में हो। हाँ, एक सिचुएशन जो ये है कि विथ 5 ऑफ कप्स, आप में से किसी के पर्सन मैरिड है और जिनके साथ पहले वो थे, शायद उन्होंने उनके साथ मैरिज करने की भी सोची थी, ठीक है? अब उनको अम, अब उनको वो उस तरीके से पसंद नहीं है, जो भी उन लोगों के बीच में इश्यू रहे हैं, ठीक है? तो वो लॉस वो फ़ील कर रहे हैं। तो थोड़ा अपने आप को, मैं कहूँगी यहाँ पे जो मैं एनर्जी फ़ील कर पा रही हूँ, कि हील भी करना चाहते हैं और आपसे मिलना उस हीलिंग का एक पार्ट है। उनको आपसे मिलके अच्छा लगेगा, टाइम पास होगा, आगे का कुछ सोच सकते हैं, तो वो एक नेक्स्ट प्रोसेस में आपके पर्सन आपके साथ जाना चाहते हैं। आपके पर्सन अभी इस वक़्त हैं उस किंग की पोज़ीशन में जिसके मन में प्यार तो है, लेकिन मैं ही क्यों बताऊँ, इस चीज़ का घमंड भी है, ये चीज़ उनको रोकती भी है, तो अहंकार भी है आपके पर्सन को। दूसरा ये कि जब सिचुएशन आप देख रहे हो ना कितनी जटिल सिचुएशन है, कोई रोमांटिक पर्सन भी जो अभी शायद नहीं है या जिससे नो कॉन्टैक्ट में है। हाँ, किन्हीं के लिए तो ये इनकी वाइफ़ भी हो सकती है, ठीक है? मेबी सेपरेटेड हो सकता है साथ रह रहे हो, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन मैं अभी थर्ड पार्टी रीडिंग में नहीं जा रही हूँ। अगर मैं हमारे व्यूअर्स की बात करूँ, हमारे व्यूअर्स को तो पता है कि ये अभी तो नहीं बोलेगा, ठीक है? ये चीज़ अभी आपको पता है कि ये अभी तो नहीं बोलेगा। इस चीज़ को लेके आप लोग, एक चीज़ तो आपने ज़रूर सीखी है इस पर्सन से और ज़माने से, कि जिसके पास पैसा है ना, शायद उसकी तरफ ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, या हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा आप अपने आप को दिखाते हैं। देखिए, नीट एंड क्लीन हर लोग रहते हैं, प्रेज़ेंटेबल हर कोई रहता है, लेकिन मेबी टीवी को देख के और सिनेमा एंड अब तो सोशल मीडिया, जो भी ऑनलाइन सारा जो जितने भी सोशल प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, तो आपको लगने लगे कि नहीं, कोई कितना एकदम सज-संवर के रहे, चमक-धमक में रहे, पूरा बटरफ्लाई की तरह उड़ती रहे या उड़ता रहे, तो उन्हीं लोगों के पीछे भागते हैं। तो ऐसा है, लेकिन वैसे लोग एक अलग कैटेगरी के होते हैं। कुछ ऐसे ठोस लोग भी होते हैं जो जिनके विचारों में स्टेबिलिटी होती है। उनको ठोस लोग चाहिए जो एक बार रिश्ता शुरू करे, उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देखे। ऑफ़ कोर्स वैसा किसी को अगले को बनना पड़ता है रिस्पेक्टेबल, तो रिस्पेक्ट की नज़र से देखे। बहुत मूडी ना हो कि उसने एक बार कॉल नहीं उठाया, चलो डिलीट कर दो या ब्लॉक कर दो या ख़त्म कर दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? मैंने बोला ना, आप लोग अब ओल्ड स्कूल हो गए हैं कुछ लोग, तो आपको पता है 80s 90s किड्स वो ओल्ड स्कूल ही हो चुके हैं। तो आपने ये सोच के अपने ऊपर में बहुत ज़्यादा काम करना शुरू किया है, अपने आप को खुश रखना, एन्जॉय करना, दोस्तों के साथ एन्जॉय करना, परिवार वालों के साथ एन्जॉय करना। आपको पता चल गया ये जो अभी समय है, देखिए क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी में आप लोग हैं। आपको पता चल चुका है कि अपना पावर रखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये गलत सेंस में आपका नहीं है, ये अच्छे सेंस में है। आपको पता है ये पर्सन पसंद है आपको, वो आपको पसंद करते हैं, ये भी आप जानते हो। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता है कि ये वापस आएगा ही आएगा, ऐसा आपका एक विश्वास है, आपका एक ऐसा मानना है, और ये मान्यता आपकी गलत नहीं है, आपकी इंट्यूशन ने जो भी आपको बोला है, वो सही बोला है, क्योंकि वही चीज़ें रीडिंग में अभी यहाँ पे आई हैं। ध्यान रखिएगा, रीडिंग जनरल है। आपके पर्सन, लवर्स का कार्ड,
पर एक चीज़ है यहाँ पे, 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते क्या हो? अभी तो देखिए, या तो मिसकम्युनिकेशन रही आप लोग दोनों के बीच में, या किसी ने कुछ और बोला, किसी ने कुछ गलत समझ लिया, ये चीज़ें आप लोग दोनों के बीच में रही हैं। तो कुछ लोग तो यहाँ नो कॉन्टैक्ट में हैं, मे बी कुछ लोग बातें करते हों। तो आप लोग चाहते हो कि हम भई तुम्हें जितना प्यार करें, तुम भी हमें उतना प्यार करो। हम तुम्हें खुश रखते हैं, हम तुम्हें रिस्पेक्ट देते हैं, तो तुम भी हमें रिस्पेक्ट दो, खुश रखो और लॉयल्टी के साथ चलो। एक चीज़ आप पाते हो अपने पार्टनर में, और हमारे, हाँ, मेल व्यूअर्स के लिए मैं बता देती हूँ कि आपकी जो फीमेल पार्टनर है, वो आपके साथ एक डीपर बॉन्ड इस वक़्त फ़ील कर रही हैं। वो चाहे आपसे बात कर रही हों या नहीं कर रही हों, वो बहुत डीपर बॉन्ड आपके साथ फ़ील कर रही हैं। लवर्स का कार्ड है, उनको ये श्योरिटी तो नहीं है कि बात होने के बाद भी आप लोग आगे चल के बहुत लॉन्ग टर्म तक जा सकोगे, कुछ अच्छा ही रहेगा आपका रिश्ता। इस चीज़ का देखिए, आप भी मैच्योर हैं, आपको पता है ये श्योरिटी कोई नहीं दे सकता है। ये सिर्फ़ ऊपर वाला श्योरिटी दे सकता है, लेकिन वो किसी को देता नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि भई हमने तुम्हें बना दिया है, जाओ तुम्हें जो करना है लड़ो-मरो आपस में। तो एक्सपीरियंस लो और सच्चाई के रास्ते पे चलो। ईश्वर का तो बस यही है ना कि सच्चे बनो तुम लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी तरफ तुम लोग आसक्ति रखो, ना कि सांसारिक चीज़ों या सांसारिक लोगों की तरफ, ठीक है? तो एनीवेज़, तो वो आपकी तरफ काफ़ी ड्रॉन है, बहुत डीपर कनेक्शन आपके साथ वो फ़ील करती हैं, और चाहे श्योरिटी ना भी हो, लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोचती ज़रूर रहती हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने आप लोगों से ही सीखी है कि कैसे अपने पेंटिकल्स पे, अपने वर्क पे, अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करना है, क्योंकि ये चीज़ ही उनके कॉन्फिडेंस को और समाज में उनके नाम को खड़ा कर सकता है। कुछ ऐसे और भी एक्सपीरियंसेस उनके लाइफ में रहे होंगे, जिनसे आप लोगों की पार्टनर्स ने या लेडी लव ने या क्रश ने ये चीज़ें सीखी हैं। ठीक है? ओके। और फीमेल व्यूअर्स या फेमिनिन एनर्जीज़ में जो व्यूअर्स हैं, आप लोगों के पर्सन, आपका जो सोचना है, मानना है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कतें भी हैं। थर्ड पार्टी का हो, फैमिली का हो, यार दोस्तों का हो या सोसाइटी, मुझे तो इस रीडिंग में सारे ही एलिमेंट्स नज़र आ गए हैं। फैमिली, क्योंकि हायरोफेंट था यहाँ पे, और यार दोस्त तो 2-2 बार यहाँ पे खुद ही मार के गए हैं, और हाँ, वही है, समाज है, तो जब हायरोफेंट है तो फिर फैमिली एंड एवरीथिंग, सोसाइटी नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें तो है ही। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग, रोमांस एंड लव ओरेकल कार्ड से। मैं बस एक मैसेज ले लेती हूँ डिवाइन का आपके लिए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों आज एक एनर्जी आई थी कि आप लोगों का, आप में से कोई एक किसी नए पर्सन से मिलने वाले हैं, ठीक है? सबका तो नहीं हो सकता है ना कि पास्ट पर्सन ही आए। मुझे एक एनर्जी आई थी कि कोई नए पर्सन भी आ सकते हैं। डेस्टिनी, द रीयूनियन विथ योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टिन इवन। अच्छा, आप लोग जो भी कनेक्शन है आपका, ट्विन फ्लेम है, रोमांस, रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम। कुछ सरप्राइजेस देखिए हैं यहाँ पे आपके लिए, ठीक है? तो मे बी अभी कुछ दिन में वैलेंटाइन डे भी शायद आ ही जाएगा, तो ठीक है, आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई सरप्राइज गिफ्ट, चॉकलेट्स, टेडी बियर्स, आई मीन एनीथिंग, या फिर जस्ट उनका प्रेजेंस या कॉल या मैसेज, ऐसी चीज़ें, ठीक है? तो ये जो यूनियन है कुछ लोगों का, ये अपने वक़्त पे लिखा हुआ है, और आप जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे देख रहे हैं, वो एक वक़्त पे ही जाके सॉल्व होगा। तो काइंड ऑफ किन्हीं के लिए यहाँ पे मैसेज ज़रूर है कि यूनियन में हड़बड़ी मत कीजिएगा, हड़बड़ी से गड़बड़ हो जाएगी। आपके लेसन्स आपने लिए हैं, आपके पर्सन के लेसन्स अभी उनको लेने हैं, और उनको जो उनके हालात हैं, उसमें हिम्मत दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन अभी उन्होंने उतनी मेहनत कभी आपके ऊपर की नहीं है। चाहे हालात की वजह से हो, चाहे इनको खुद पे ही कि मुझे प्यार दो, एक गाना भी है ना, मुझे प्यार दो, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, और सुबह से फिर शाम तक मुझे प्यार करो। तो हो सकता है ये उसी एनर्जी में हो कि मुझे ही प्यार दो, हम किसी को प्यार ना दें, ठीक है ना? तो यदि आपकी रीडिंग, ऐसे स्माइल करते रहिए जैसे मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।